हैबिट्स, ये हिंदू न्यूज़पेपर का पार्ट है। रोज़ हम लोग डिस्कस करते हैं, ये 2 जून 2020 के न्यूज़पेपर में से है। विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरू करेंगे। वर्कफोर्स हैबिट्स, ये रिलेटेड है, इनडायरेक्टली तो रिलेटेड है कोरोना वायरस से, और डायरेक्टली रिलेटेड है ये जो वर्कफोर्स जो अपने अपने गांव वापस जा रही है, द माइग्रेंट लेबर्स, उनके बारे में, और जो लेबर लॉज जो चेंजेस लेबर लॉज में हुए, अलग अलग स्टेट्स ने जो लेबर लॉज चेंज किए उसके बारे में ये आर्टिकल हमारा है। तो इसमें लिखा है, इंस्टेड ऑफ ट्वीकिंग लेबर लॉज स्टेट्स मस्ट इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन वर्कर्स। ट्वीकिंग लेबर लॉज मतलब कि इंस्टेड ऑफ imposing restrictions on various labor laws और इंस्टेड ऑफ पुलिंग डाउन द लेबर लॉज, मतलब और सख्त करने से अच्छा स्टेट्स ने जो वर्कर्स हैं उन्होंने उनमें कॉन्फिडेंस इंस्पायर करना चाहिए कि वो जहाँ पे है वहाँ पे सुरक्षित है, या उनको वैसी हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए सो दैट वो यहाँ से वहाँ ट्रैवल ना करे, अपने गांव वापस ना जाए, क्योंकि दे आर समवेयर, उनको डर है कि उन जो लेबर लॉज अभी स्ट्रिक्ट हुए हैं या फिर जो उनको खाने नहीं मिल रहा है, रहने के लिए नहीं मिल रहा है, उस वजह से उनको दिक्कत फेस करनी पड़े। तो ये वो दिक्कतें अगर सॉल्व की जाए तो वो यहाँ से वहाँ ट्रैवल नहीं करेंगे। ओवर 2 months into the national lockdown, India's workforce, ostensibly blessed to be a part of its much wanted demographic dividend, is in complete disarray। मतलब पिछले 2 महीने से जो नेशनल लॉकडाउन चल रहा था उसमें जो इंडिया की वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स मतलब ये जो माइग्रेंट लेबरर्स है, जो लेबर फोर्स है जो डेली वेजेस पे काम करती है, उनको जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब जो डेमोग्राफिकली मतलब होता है कि कुछ कंडीशंस पे बेस्ड जो डिवीजन होता है, जैसे कोई लोग देयर इज अ कैटेगरी लाइक रिच एंड पुअर, ओके, तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। वैसे डेमोग्राफिकली ये जो डिविडेंड हुआ है इसमें वर्कफोर्स में, तो वर्कफोर्स एक अलग पार्ट हो गया, वो बहुत दिक्कतें सह रहे हैं, एंड द अदर पीपल आर एंजॉइंग, दे आर स्टेइंग एट होम। तो इसमें जो भेदभाव हुआ है उसकी वजह से डिसआरे मतलब पूरा डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया, मतलब सब कुछ तहस नहस हो गया उनका। देर इज द विजिबली डिस्टर्बिंग नरेटिव ऑफ अ फ्यू मिलियन वर्कर्स ट्राइंग टू गेट बैक होम from their respective urban lives as resources run out and lack of adequate living space hits hard in the face of a virus that requires physical distancing। ठीक है, तो ये सब कुछ इसलिए है, अभी कुछ दिनों में हमने इतने भयानक देखे हैं, डिस्टर्बिंग सीन्स देखे हैं, जिसमें हजारों लाखों वर्कर्स जो है वो अपने जो अर्बन एरियाज है, मतलब जो सिटीज़ है, टाउन्स है, जहाँ पे वो लोग काम करते थे, वहाँ से उनका सब कुछ राशन पानी, उनका घर, सब कुछ पैसा खत्म होने के बाद अभी वो अपने अपने गांव वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अभी समझ में आ रहा है कि कंट्री की कंडीशन किस तरीके की है। तो ये सब कुछ हो रहा है एक वायरस की वजह से, जिसमें एक फिजिकल डिस्टेंसिंग ये इम्पॉर्टेंट नॉर्म बन चुका है, बिकॉज जिस वजह से सारा लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद कर दिया गया, और इन सबके जो वेज अर्निंग के जो सोर्सेज है वो सारे बंद हो गए। They use their feet, often facing police wrath, till the administration allowed trains and buses to move again। मतलब बहुत लोग तो पैदल ही निकल गए क्योंकि ट्रेन्स बसेस सब बंद था, और बहुत बार पुलिस वैरात मतलब पुलिस का जो एंगर है, गुस्सा है, वो सब कुछ भी उनको फेस करना पड़ा है। और उसके कई दिनों बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने ट्रेन्स और बसेस शुरू की है। While swaths of informal sector workers are moving away from the adopted base, the remaining 10% of the workforce that is formally employed with social security benefits are beset by pink slips, furloughs और salary cuts। मतलब जो ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है वर्कर्स का, मतलब जो डेली वेज अर्नर्स है, जिनके पास अभी जॉब नहीं है, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, वो तो अपने अडॉप्टेड बेस, मतलब जो मेन उनका जहाँ पे वो लोग काम करते थे जो सिटीज़ में, वहाँ से वो अपने गांव जा रहे हैं। पर जो रिमेनिंग 10% वर्क फोर्स है, जिनके पास जॉब सिक्योरिटी थी, जिनके पास सोशल सिक्योरिटी, जो फॉर्मली एम्प्लॉयड थे, ठीक है, जिनको घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जिनका घर था, जिनको जॉब्स अभी भी शुरू है, पर बहुत सारी और वजह है कि उनको भी ये सारी सफरिंग्स से जाना पड़ा है। पिंक स्लिप्स मतलब होता है कि एम्प्लॉयमेंट से निकाल देना, तो उनको एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया है। कुछ लोगों को छुट्टी दे दी गई है,
कुछ लोग जा नहीं पा रहे हैं और बहुत लोगों को सैलरी कट का सामना भी करना पड़ रहा है। मतलब इवन दो अगर जॉब सेफ है पर ये सारी मुश्किलें भी उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। द ट्रेंड ड्रिवन बाय द स्लम्प इन इकोनॉमिक एक्टिविटी कट्स अक्रॉस सेक्टर, मतलब ये सारा जो इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था तो उस वजह से ये सारी चीजें सारे सेक्टर्स को अफेक्ट कर रही है। रिस्ट्रिक्शंस हैव ईज्ड स्लाइटली बट अ रिटर्न टू नॉर्मलसी हैज प्रूव्ड चैलेंजिंग इवन फॉर द फर्म्स दैट आर अलाउड टू ऑपरेट लार्जली ड्यू टू इनएडिक्वेट मैनपावर। मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस है वो बहुत हद तक कम तो कर दिए गए हैं, बट जो नॉर्मल लाइफ पे आने के लिए अभी बहुत सारे चैलेंजेस का फेस करना पड़ रहा है फर्म्स को, जिनको शुरू करने की तो परमिशन मिल चुकी है बट उनके पास उतना मैन पावर नहीं है, क्योंकि अभी जो लेबर्स है सारे अपने अपने गांव वापस चले गए, तो इंडस्ट्री का ऑपरेशन भी दिक्कत में आ गया है। इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स हैव प्लेडेड विद द लेबर मिनिस्ट्री टू कैजुअल वर्कर्स टू रिटर्न टू देयर वर्क प्लेसेस ऑन बीइंग समन्ड एंड इफ दैट डज नॉट प्रूव इफेक्टिव मेक देम लायबल फॉर एक्शन अंडर रिलेवेंट इंडस्ट्रियल लेबर लेजिस्लेशन। मतलब जो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने लेबर मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट की है कि वो वर्कर्स को बोले कि वो अपने अपने वर्क प्लेसेस पे वापस चले जाए, ठीक है, वापस चले जाए, और उसके बाद अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको इंडस्ट्रियल लॉ के तहत सामना मतलब उनको फेस करना पड़ेगा। तो रिलैक्सेशंस हैव आल्सो बीन सॉट इन स्टैट्यूटरी वेज पेमेंट्स फॉर अप्रैल एंड मई व्हेन लिटिल वर्क हैपेंड। मतलब जो स्टैट्यूटरी वेज पेमेंट्स है अप्रैल और मई के, तो उसमें भी बहुत सारे रिलैक्सेशंस मिले हैं जब थोड़ा सा काम हुआ था। सेवरल स्टेट्स ऑफर्ड अ टेम्पररी फिक्स स्ट्रेचिंग परमिसिबल वर्किंग आवर्स फ्रॉम 8 to 12। मतलब जो बहुत सारे स्टेट्स ने अपने लेबर लॉ चेंज किए उसमें उन्होंने जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 घंटे थे उसको 12 घंटे कर दिया है, और जो ओवर टाइम के पैसे जो डबल मिलते थे वो भी हटा दिए हैं। तो ये सारी चीजें जो चेंजेस किए हैं जिससे लेबर्स का और नुकसान होने वाला है, फायदा नहीं। तो ये देखने की जरूरत है कि ये सारी चीजें ना हो, सो दैट प्रोडक्टिविटी कैन इम्प्रूव इवन विथ लेस देन ऑप्टिमल स्टाफ स्ट्रेंथ। मतलब प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री की वैसी ही रहे जबकि स्टाफ उतना नहीं है, तो उतना सारा अगर इंडस्ट्री को काम कराना है तो 8 घंटे के काम में उनका काम नहीं चल पाएगा। इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि 8 घंटे में कम अगर लेबर से 20 ही लेबर से उनके पास 50 की जगह पे, तो वो उनका काम ठीक से कर सके। तो ये सब कुछ वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। While Rajasthan withdrew such an order, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and some others have used the occasion to embark on a purge of labor laws, citing the need to spur investor confidence and revive job creation। मतलब राजस्थान ने तो ये ऑर्डर विड्रू कर दिया, मतलब हटा दिया कि 8 से 12 घंटे करने का, पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बाकी के स्टेट्स ने इसका फायदा उठाया लेबर लॉज में चेंज करने के लिए, ताकि वो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो जीत सके, ताकि बहुत लोग उसमें इन्वेस्ट कर सके इंडस्ट्रीज में और वापस से जॉब क्रिएशन हो सके। लेबर यूनियंस हैव प्रोटेस्टेड दिस होलसेल स्क्रैपिंग दैट वुड लीव एम्प्लॉयज वल्नरेबल इन मेनी एस्पेक्ट्स। जो लेबर यूनियंस है उन्होंने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया है। जो ये होलसेल स्क्रैपिंग मतलब हटा देना, बहुत सारे एम्प्लॉयज को एक साथ हटा दिया गया है, जिससे एम्प्लॉयज वापस वल्नरेबल हो रहे हैं और बाकी बहुत सारे दिक्कतों से। Being a concurrent subject in the constitution, states however need the centers not to effect these changes, and for now Labour Minister Santosh Kumar Gangwar appears disinclined to agree। मतलब ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो स्टेट्स को सेंटर का परमिशन लेना पड़ रहा है कोई भी चेंजेस के लिए। तो जो लेबर मिनिस्टर है संतोष कुमार गंगवार, वो ये चीज से अग्री नहीं कर रहे। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस टू कीप पेइंग एम्प्लॉयज अमिड्स द लॉकडाउन हैव नॉट वर्कड इवनली। मतलब जो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस थे कि इवन दो लॉकडाउन है तो भी वर्कर्स को उनका पेमेंट बराबर से मिलना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। व्हाइल ट्वीक्स सच एज लोअरिंग द ईपीएफ कंट्रीब्यूशन रेट डू नॉट अमाउंट टू मच रिलीफ फॉर फर्म्स और देयर स्टाफ। उल्टा सबको इवनली पे करना तो दूर की बात है, पर जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है उसका भी रेट कम कर दिया गया है, ठीक है। तो उस वजह से फर्म्स और स्टाफ को कुछ ज्यादा रिलीफ नहीं पहुंचा है। While the nature of work is changing and greater spending is needed on hygiene, the immediate challenge is to inspire employee confidence। मतलब जो वर्क
वर्क करने का जो तरीका है वो बदल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म फॉलो करने हैं, मास्क को यूज करना है, सैनिटाइजेशन रेगुलर बेसिस पे करना है। तो इन सब चीजों पे तो एक तो वर्क करने का मतलब काम करने का तरीका भी बदल गया है और ऊपर से साथ में हाइजीन मेंटेन के लिए खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसके लिए एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना और उनको इंस्पायर करना काम करने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोस्ट माइग्रेंट वर्कर्स आर स्केर्ड ऑफ द पैंडेमिक। तो वो जो बहुत सारे वर्कर्स है वो तो ये जो पैंडेमिक है, जो महामारी है, उससे बच के भाग रहे। गेटिंग देम होम सेफली इज द फर्स्ट स्टेप एंड गिविंग देम एन इमरजेंसी इनकम सपोर्ट टिल द वर्स्ट ऑफ द पैंडेमिक सब्सिडीज इज द नेक्स्ट। सबसे पहली चीज तो उनको घर पे ठीक तरीके से पहुंचाना ज्यादा जरूरी है और दूसरी चीज कि उनको तुरंत इमरजेंसी सपोर्ट जो है, इनकम सपोर्ट मतलब उनको पैसे के रूप में जो सपोर्ट इमरजेंसी की जरूरत है वो देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बट फॉर देम टू रिटर्न टू वर्क एंथुसियास्टिकली ओवर टाइम इट इज इक्वली क्रिटिकल टू रीओरिएंट इंडियाज करंट अप्रोच टू अर्बन एंड इंडस्ट्रियल हाउसिंग, वर्कप्लेस सोशल सिक्योरिटी एंड मिनिमम वेज स्टैंडर्ड्स। साथ ही में उनको खुशी खुशी अपना काम पे आने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है कि उनको सोशल सिक्योरिटी मिले, उनको मिनिमम वेजेस मिलते रहे और बाकी सारी चीज़ें भी मिलती रहे। तो लेबर लॉस पुल डाउन करके फायदा नहीं होगा, उनको उल्टा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा कि वो काम पे आए। द सेंटर मस्ट बिगिन अ डायलॉग विद स्टेट्स ऑन दिस फ्रंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बारे में स्टेट के साथ डिस्कस करने की जरूरत है। इनइफेक्टिव पेपर लॉज सच एज द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट ऑफ 1979 कैन बी रिव्यूड देयर आफ्टर। मतलब इसी के साथ जो इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने वाला जो माइग्रेशन है वर्कमैन का, उसके बारे में उसका जो लॉ है, जो एक्ट है, उसको वापस से रिव्यू करने की जरूरत है। तो इतना सब था ये आर्टिकल में। तो ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है, ये जो पैंडेमिक है उसी से है, पर जो लेबर्स की हालत आज कंट्री में चल रही है उसके बारे में भी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड थैंक यू सो मच।